बहन कुमारी मायावती का शासन प्रशासन अनुशासन आपने देखा होगा, वहाँ से गुंडे भाग जाते हैं। देखिए किसी का कोई शिकंजा नहीं है, इस देश में संविधान का शिकंजा होता है और संविधान से हम मानते हैं। विपक्ष डरा होगा, हमने डरे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे है, लड़ाई लड़ रही है। और जब इस देश में सड़क नहीं थी, बहन कुमारी मायावती सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, आपने देखा होगा। बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर जो पार्टी स्थापित करने का काम किया और जो सरकार देने का काम किया, आज तक किसी नेता ने देने का काम नहीं किया। अगर 2007 से लेकर 2012 तो इस देश में मॉडल बनाया जाए तो गुजरात मॉडल तो कुछ नहीं, जो उत्तर प्रदेश मॉडल होगा, जो बहन जी ने काम किया था। अब क्या बनाने को बहन जी लड़ रही हैं, दुश्मनों से लड़ने का काम कर रही हैं। हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान में विश्वास करते हैं। देश का जो संविधान है वो इस देश में सुरक्षित होना चाहिए। मोदी जी तो नतमस्तक होते हैं संविधान के आगे। देखिए मोदी जी तो हैं जो करते हैं, करने या कथनी में अंतर है उनकी में। जो करते हैं वो करते नहीं हैं और जो कहते हैं वो कर देते हैं। नोटबंदी के लिए किसी ने बोला था, मोदी ने नोटबंदी कर दी। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं उनकी सरकार में। मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी देने का काम नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए लेके आएंगे, एक भी लाख रुपए दिया मोदी जी ने? लोग वैसे पूछ रहे हैं उनको। भैया लोगों को झूठ बोल के सरकार में लेके आते हैं। ऐसे कांग्रेस करती थी, ऐसे बीजेपी करती है और ऐसे आम आदमी पार्टी करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्या कहा, एफिडेविट लिख के दिया कि मैं कभी भैया सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बड़े घर में नहीं लूंगा और मैं भैया पूरा देश से करप्शन फ्री कर दूंगा। अब उनके सारे मिनिस्टर करप्शन के अंदर, जेल के अंदर है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेने का काम करते हैं, दिल्ली की भी लेते हैं, उसके बाद में पंजाब की भी लेते हैं। और उनके घर का अभी उन्होंने केवल मरम्मत कराई है, 52 करोड़ रुपया खर्च कर दिए मरम्मत करने में। भैया आम आदमी देखिए, सब लोग झूठ बोलते हैं और हमारे लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं और सबको जिता देते हैं। अरे एक बार अपने आप को भी जिता के देख लीजिए, एक बार अपनी पार्टी को जिताओ, इस देश के अंदर सारा न्याय मिलेगा। सारे जितने भी ये अत्याचारी लोग हैं सारा देश से भाग जाएंगे, कोई अत्याचार नहीं कर सकता आप पर। तो बहुजन एकजुट कैसे होंगे? बहुजन एकजुट होंगे। बाबा साहब क्या क्या कह रहे हैं, एक नेता होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। इनको समझ में नहीं आती क्या? अब बताइए, समझ में नहीं आती। अरे जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो माननीय काशीराम साहब के विजन की बुराई करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की बुराई करते हैं, उनको समझना चाहिए अगर बोलने का अधिकार तुमको मिला है, इवन यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी अगर तुमको मिला है, तो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रीफाइस। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बच्चों को अगर कुर्बानी नहीं देते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पत्नी की कुर्बानी नहीं देते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी कुर्बानी नहीं देते, तो हम जैसे लोग कभी वकील नहीं बन पाते, हम जैसे लोग कभी सोच नहीं सकते इस देश की सत्ता में स्थापित होना। लेकिन जो दलित नेता आम आदमी पार्टी में है, बीजेपी में, कांग्रेस में, वो भी तो कह रहे हैं हम भी कुर्बानी दे रहे हैं। वो काहे की कोई कुर्बानी नहीं दे रहा है, कोई कुर्बानी नहीं दे रहा, सब अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। अन्य स्वर्ण पार्टियों में आप पूंछ की तरह हैं, लंबी हो सकती है, ताकतवर नहीं हो सकती है। अरे जब आपके पास में अपना घर है, अपने घर को बनाइए ना, अपने घर को मजबूत कीजिए। दूसरों के महलों में तो भैया आपको लात मार के निकाला जाएगा। देख रही राजेंद्र गौतम जी के साथ में क्या हुआ? बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा ली, मात्र कान पकड़ के निकाल दिया गया। क्या सम्मान है तुम्हारा? तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है वहाँ पर, सिर्फ अपमानित होना चाहते हो, अपना पेट भरना चाहते हो। धन्य वो लोग जो आज भी गांव में रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आज भी गांव में लेके पार्टी के हाथी के खिलाफ उनको काम करते हैं। दे करके इस देश के तमाम गरीबों के, तमाम दबे कुचले लोगों का वोट जो है खरीद रही है, लालच दे करके हर स्टेट में। चाहे दिल्ली में आप ले लीजिए, दिल्ली में जो एक खामखा पार्टी है उसने बिजली फ्री, पानी माफ हाफ करके पूरे दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वोट ले लिया और बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उस 2020 के चुनाव में विचलित हो गए और अपना वोट जो है आम आदमी पार्टी को दे दिया। लेकिन आने वाले भविष्य में वैसा होने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से 2 पार्टियां और हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने एक तरह से मायावती जी को अगर वोट देना चाहिए तो जो भीम आर्मी के चीफ हैं, जो युवाओं के नेता बन चुके हैं, धरना लेके वो भी चल रहे, तो उनको वोट क्यों नहीं देना चाहिए? भीम आर्मी अपनी जगह है, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा आपको। भीम आर्मी के लोग वहां जाते हैं जहां पे आरक्षण को खत्म करने वाले लोग खड़े होते हैं
और आरक्षण को कहाँ जाते हैं? प्रमोशन आरक्षण मुलायम सिंह के लड़के के जाके अखिलेश को मिलो, जिसकी पार्टी ने लोकसभा के अंदर आप प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ के यूं फेंक दिया, उससे जाके मिलते हैं। तेलंगाना में जाकर के केसीआर से मिलते हैं और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जाके मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच, ऐसे लोगों से तो हमारे लोगों को ऐसे भी सावधान रहना चाहिए। बट अभी तो अफवाहें मार्केट में ये है वो कि BSP और एक बात और बता दूं, जिन महापुरुष का नाम, जिन महाशय का नाम आप ले रहे हैं, वो जहां भी गए हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी वर्ग के लोगों पे अत्याचार जहां हुआ है, आज तक उस आदमी ने उस आदमी को अंतिम लक्ष्य तक ले जाकर के और न्याय दिलवाने का काम नहीं किया। तो फिर ऐसी अफवाहें क्यों हैं? ऐसी BSP भी जो है ये भाजपा को समर्थन कर रही है अंदर अंदर। कोई ऐसा कुछ नहीं। ये आपका गोदी मीडिया जो है, हमें सोशल मीडिया, हम देख रहे हैं कि हमारा जिस दिन से सोशल मीडिया आया है, बहुजन समाज पार्टी का उभार उसी दिन से शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां, जिन्हें साहब काशीराम कहा करते हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों समय समय पर, पहले हमारी पार्टी जब शुरू हुई 1984 में जब बन के तैयार हुई, तो हमारा प्रचार होता था वॉल पेंटिंग पे। जब वॉल पेंटिंग शुरू करी साहब काशीराम ने, तो इसी कांग्रेस ने कहा कि दीवारें खराब हो रही हैं, और दीवारें खराब हो रही हैं इसलिए वॉल पेंटिंग बंद करो, और जो करेगा उसको कोर्ट में और जेल में जा करके उसको डालना पड़ेगा। तो वॉल पेंटिंग बंद हुई, साहब काशीराम ने कहा पंपलेट से काम चलाओ। पंपलेट चालू हुआ तो उस पर कहा भाई इस पर GST ये वो दुनियादारी लिख करके जो पर्चा बांटेगा वही माना जाएगा, अदरवाइज ये सारी जो है ना, ये मतलब जो है पार्टी जो है गतिविधियां गलत कर रही हैं। और ऐसा करना, क्योंकि बसपा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक ऐसा नाम है जिसे बहुजनों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदेश पर, और सबसे बड़ा योगदान मान्यवर कांशीराम के आदेश पर बहन कुमारी मायावती जी अपना कार्य कर रही हैं, और पूरे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो उन्हें पता है कि हम अगर इतना काम बहन जी कर रहे हैं, तो अभी स्थिति इतनी पार्टी की डाउन क्यों है? डाउन इसलिए है कि अपने ही समाज के लोग नए संगठन बना रहे हैं, नई पार्टी खड़ी कर दे रहे हैं, लोगों को अलग अलग बांट दे रहे हैं। तो इससे जो है बसपा का वोट कट जा रहा है। वो अभी भी अगर नहीं समझ रहे हैं कि हम अगर एकजुट होकर के बहन जी के साथ खड़े हो जाएं, बहन जी के साथ अपना। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम का मिशन भूल गई है बहन जी, मैं चलाऊंगा उस मिशन। कौन कह रहा है? बहन जी क्या कांशीराम चंद्रशेखर साहब को ही दिए थे कि मतलब आप ही आ जाओ? अभी बहन जी जीवित है ना, अभी बहन जी जी रही हैं। कांशीराम साहब का हर एक उनको कार्य पता है कि हमें अपने तरीके से करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। ऐसे चंद्रशेखर भैया जो हैं ये दंगा फसाद की तरह नहीं कर रही हैं। तो इससे युवा नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं। बहन जी जो हैं वो अपना कार्य संवैधानिक तरीके से कांशीराम साहब के दिए गए निर्देशों के आधार से चला रही हैं।